pregnant women presented with mild abdominal pain and vaginal bleeding. Transvaginal ultrasound revealed single intrauterine gestational sac measuring 30 mm with fetal pole and crown rump length 6 mm with absent fetal cardiac activity. तो अगर आपके पास क्राउन रम्प लेंथ लेस देन 7 mm आ रही हो, ठीक है, और तो आपने सेकेंड स्कैन करना है मिनिमम ऑफ 7 डेज। अगर मीन सेक डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है लेस दैन 25 mm तो और कोई पोल नहीं है तो फिर भी आपने सेकेंड स्कैन करना है मिनिमम ऑफ 7 डेज। लेकिन यहाँ पर अभी जो गेस्टेशनल सैक है वो 30 mm की है और उसमें फीटल पोल भी है, ठीक है। और तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मोर देन 14 वीक का हो तो फिर अगर 30 mm का है और साथ में क्राउन रम्प लेंथ 6 mm है लेकिन आपके पास फीटल पोल भी बना हुआ है तो आपने री स्कैन इन 2 वीक्स करना है। अगर 7 mm से कम हो और 25 mm से कम हो और पोल ना हो तो सेकेंड स्कैन मिनिमम ऑफ 7 डेज, ठीक है। लेकिन अगर 7 mm से ज़्यादा हो और हार्ट बीट ना हो तो सीक सेकेंड ओपिनियन और सेकेंड स्कैन मिनिमम ऑफ 7 डेज, ठीक है। और अगर मीन्स एक डायमीटर मोर देन 25 mm हो और नो पोल हो तो फिर भी सेकेंड स्कैन मिनिमम ऑफ 7 डेज। अब क्योंकि यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी भी है और मोर देन 25 mm है तो फिर आपने 14 डेज, ठीक है, 2 वीक्स। 55-year-old lady came with the complaint of backache. DEXA scan showed T-score less than 2.5. She is currently taking 500 mg of calcium and 800 units of vitamin D daily. She is a patient of gastric ulcer and take proton pump inhibitor. Best treatment option is अच्छा 55-year-old पे हम उसे एलेंटोनेट बिस्फॉस्फोनेट्स नहीं देंगे, ठीक है। इसके लिए हम HRT ऐड करेंगे तो कैल्शियम विटामिन विद HRT, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ पुअर फिटल आउटकम इन पोस्टम प्रेगनेंसी। तो बेस्ट अगर देखें तो रेशियो ऑफ MCA डॉपलर टू अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। previous cesarean section 2 years back came with 2 week of gestation with placenta accreta. She is asymptomatic, otherwise when to plan her delivery। तो आपके पास प्लेसेंटा एक्रीटा आ जाए तो आपने से 35 से 36 + 6 पे डिलीवर करना है। वाजा प्रीविया है तो 34 से 36। अगर प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड कर रहा है तो 34 से 36 + 6। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड नहीं कर रहा तो फिर आपने 36 + 6 से 37। रिपीट करती हूँ, वाजा प्रीविया 34 से 36, प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग 34 से 36 + 6, एक्रीटा 35 से 36 + 6 और प्लेसेंटा प्रीविया नॉट ब्लीडिंग 36 + 6 to 37। A patient with GDM was admitted in labor room with mild vaginal bleeding. She had previous cesarean section. You plan to apply rescue circulage तो vaginal bleeding is a contraindication, ठीक है। Couple presented to preconception clinic with a history of one child affected with congenital adrenal hyperplasia. What treatment would you offer if next baby is affected? तो हाँ, कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि आपके पास 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कम हो जाता है जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कम हो जाते हैं। फीटल पिट्यूटरी एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ACTH ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से फीटल एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब उसमें जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंड्रोजेंस और ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस आपके पास विरलाइजेशन हो जाती है। अब टू प्रिवेंट एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन आपने उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिफिशिएंसी जो मेन कल्प्रिट था उससे ठीक करना है। तो प्रिवेंट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिफिशिएंसी वी गिव डेक्सा टू द बेबी। और बेबी को आप डेक्सा कैसे देंगे, आप डेक्सा देने के लिए जो है ना वो उस मदर को देंगे, मदर को आपने डेक्सा देंगे। अब हम हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन या बीटा मेथासोन इसलिए नहीं देते क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो जाता है प्लेसेंटा से, ठीक है।
तो इसलिए आपने डेक्सा देना है टू द मदर। A patient delivered a baby with ambiguous genitalia. Investigation revealed female baby with normal uterus and ovaries. The child developed hypertension, hypernatremia, and dehydration on day 5 of the birth. The most likely cause is, तो आपके पास ये ब्लड प्रेशर जो है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में ज़्यादा होता है, देखें बीपी। जबकि 21 हाइड्रोक्सिलेज जिसे कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, उसमें जो है आपके पास बीपी कम होता है। और पोटेशियम को देखें तो आपके पास ये इन दोनों में कम होता है, 11